दुनिया भर में आपने देखा होगा कि जब लोगों की थॉट्स या उनके इमोशंस या उनकी सर्टन चीज़ें सर्टन फीलिंग्स जब उनको उनके सर्टन अकायद को जब हिलाया जाता है तो वो जो है वो किसी न किसी तरीके से रिटेलिएट करते हैं, किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को, अपने एक्सप्रेशंस को या अपनी जज्बात को, अपने फीलिंग्स को, अपने एहसासात को जो है वो दुनिया को जो है वो दिखाते हैं कि लाइक वो पुश बैक करते हैं अपने आप को कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग या दिस इज़ बिलो द मॉरल बेल्ट। तो अब पूरी दुनिया में जो है वो प्रोटेस्ट अलग-अलग तरीके से होते हैं, अलग-अलग किस्म के होते हैं और अलग-अलग बेसिस के ऊपर होते हैं। जैसे कि आजकल लाइक पिछले 1 डेढ़ महीने से एक सबसे बड़ी जो कि इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम दुनिया भर में चल रही है, दैट इज़ द इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर। और जिसके अंदर जो है वो हम सबको पता है कि इज़राइल जो है वो इनह्यूमेनली बेदर्दी के साथ जो है वो जेनोसाइड कर रहा है मुस्लिम्स का, जो पैलेस्टाइन के मुसलमान हैं उनका कत्ले-आम कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट तरीके से जो है ना वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है और प्रोटेस्ट जो है वो किया है। तो मैं तो बाकी दुनिया की तो लाइक ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट हम पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ ये देखें ना, दोनों हाथों से सलूटें होनी चाहिए हमें। क्या बात है पाकिस्तानियों की! हम साबित कर चुके हुए हैं कि वो जिस तरह से कई साइंटिफिकल हाइपोथेसिस हैं ना, थ्योरीज़ हैं कि जी इंसान जो है वो लाइक ज़मीन पे जो है वो पैदा नहीं हुआ, ये कहीं और का मखलूक थी, किसी और प्लेनेट की, और इसको जो है ना यहाँ भेजा गया। तो पाकिस्तानीज़ जो है ना वो इसकी प्राइम एग्जांपल हैं कि हम लोग किसी एलियन से कम नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द अफनान आबिद पॉडकास्ट। मेरा नाम है अफनान आबिद और आप बहुत खैरियत से हों, खुश हों, लाइक आबाद हों, घर में जो है वो हँसते हँसते और खेलते कूदते हों, फलते फूलते हों। इवन तो अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते तो ऐसा होना तो पहले एक शादिर नादिर ही है, बट स्टिल दुआओं के साथ जो है वो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्रॉम 11 अक्टूबर हमास ने जो है वो पैलेस्टाइन के ऊपर, इज़राइल के ऊपर जो है वो हमला किया था, और उसके बाद से एक ऑनगोइंग वॉर जो है वो चल रही है, जिसके अंदर तकरीबन दुनिया की बड़ी बड़ी फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो कुछ जो हैं वो लाइक ज़ोर बाजू से अपने जो है वो किसी ना किसी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो इसराइल के साथ हों या पैलेस्टाइन के साथ हों। कुछ जो हैं वो वर्बली इसको कंडेम कर रहे हैं इसराइल के एक्ट को, ज़बान से जो है वो बोल रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा एंटीक तरीका ईजाद किया ना प्रोटेस्ट करने का कि लानत भेज के आगे शेयर करें। हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो है वो वाकिफ़ होंगे। अगर आप लाहौर में वादा रोड पे आ रहे हो ना, लाइक अगर आप आ रहे हो कलमा चौक से, कलमा चौक से भी नहीं, अगर आप आ रहे हो मुस्लिम टाउन से टुवर्ड्स पंजाब कॉलेज, तो वो जो वहादत रोड आती है ना, अगर आप उस वहादत रोड के ऊपर ट्रैवल करें तो आपको नज़र आएगा कि मेन रोड के बीच में इसराइल के जो है ना वो झंडे प्रिंट किए हुए हैं हमने। लाइक पता नहीं अब ये किसका काम है, म्यूनसिपालिटी का काम है, यूनियंस का काम है, गवर्नमेंट का काम है, या इंडिविजुअली लोगों ने जो है ना वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है कि जी सड़क के ऊपर जो है वो इसराइल के फ्लैग्स हैं, इसराइल का झंडा है, और उसके ऊपर जब लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह जो है जब उसके के ऊपर से गुजारते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ तस्कीन मिल जाती है कि यार वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पैलेस इसराइल। इसराइल क्या है, वो तो हमारे जूते के नीचे है, हम तो उसे अपने जूते के नीचे रखते हैं। इन फैक्ट हो क्या रहा है कि ये वही अवाम जो कि अपनी गाड़ियों के टायर जो है वो इसराइल के फ़्लैग के ऊपर जो है वो गुजार रही हैं, वो 90% अवाम जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो उसी इसराइल यहूदी लोगों की कंपनीज़ के एंड्रॉयड फ़ोन चला रही हैं। उन्हीं यहूदी कंपनीज़ की यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस देख रही हैं। इवन कि मैं भी अभी यूट्यूब पे ही वीडियो बना रहा हूँ। कई लोगों की आमदनी का ज़रिया है यूट्यूब, यानी कि यहूदी जो एक ऐप है, यहूदी सॉफ्टवेयर है, यहूदी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हम उस पर रिलायबल हैं। उसके बाद अगर आप देख लें कि जितने भी बड़े-बड़े ये टेक्नोलॉजिकल हब्स हैं, लाइक फ़ेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, उसके बाद गूगल हो गया, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ये भी बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं। चलो ठीक है, फ़र्ज़ करें जी आपने मुसलमान होने का पूरा फ़रीज़ा अदा कर दिया है और आप जो है वो इन सब चीज़ों से जो है वो कतल कर लेते हैं। आपको जो बिल्स आते हैं, आप जो घर में राशन पानी लेकर आते हैं, जो आटा, दाल, घी, चीनी लेकर आते हैं, आपका मुल्क जो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जो कर्ज़े आपको आ रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी कि IMF है, और वो किसका है? यहूदी निज़ाम।
तो आप इसराइल को जो है वो इस तरीके से बीट करेंगे कि आप जो है वो बस उनको लान तान करें, पोस्ट करें, उसके बाद पोस्ट जो है ना वो करके आप लानत भेज के आगे भेजें। आपने इसराइल का झंडा जो है ना वो सड़कों पे लगा के उसके ऊपर जो है वो पैर रखें, और आपको इससे तस्कीन मिल रही है एक सेल्फ लाइक अंदर से ना आपको आपका जो ज़मीर है उसको तस्कीन मिल रही है कि यार भाई हम तो बहुत अशरफुल मखलूक हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, ये तो हैं ही सारे जहन्नमी ना, हमने तो जाना ही जन्नत में है, पता नहीं जन्नत वाले हमने काम कौन से किए हैं। हर चीज़ जो कि हम बोलते हैं ना एज अ नेशन या एज ए मुसलमान, कि यार सच्चा होना चाहिए, मुसलमान जो है वो दयानतदार होना चाहिए, मुसलमान जो है वो अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए उसको, ये हम नहीं करते। जो हम क्लेम करते हैं हम सब उसका मुतरादिफ ही करते हैं। हम लोग इतने पागल हो चुके हुए हैं इन 5-6 सालों के अंदर कि हैवानों की एक्सट्रीम फॉर्म लाइज इन पाकिस्तान। मेरे इकबाल टाउन में जो ना एक पेट्रोल पंप की एजेंसी है, उस बंदे ने ना एक छोटा सा उसका बिज़नेस है, उसने एक वो जो है ना वो टर्मिनल रखा हुआ है जिसके अंदर से पेट्रोल आता है। तो उसने वो एक टर्मिनल के साथ जो है वो अपनी दुकान खोली हुई है, और उसमें भी ना उसने वो एंट्रेंस के ऊपर इसराइल का झंडा जो है वो अपनी एंट्रेंस पे जहाँ पे हम फुट मैट्स रखते हैं ना वहाँ पे उसने वो प्रिंट करवाया हुआ है, और वो उसके ऊपर बैठा होता है हर वक्त पैर रख के, और देख क्या रहा होता है, वो फेसबुक चला रहा होता है। किस पे? एक एंड्रॉयड मोबाइल पे। आपका फाइवर जो कि सबसे बड़ा आईटी का जो है वो हब माना जाता है, आईटी की वेबसाइट मानी जाती है, दैट इज़ द लार्जेस्ट वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं, वो भी यहूदी है, एक यहूदियों की कंपनी है। तो अगर आपने मुकाबला करना है तो आप उनके जो है वो लेवल पे आके क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कुछ चाइना के साथ क्यों नहीं होता? इज़राइल जो है वो रशिया के साथ जंग क्यों नहीं करता? इज़राइल सऊदीया के साथ जंग क्यों नहीं करता? सऊदीया को भी खैर मैं नहीं, अमेरिका की पुश्त के पीछे ही छुपता है ना। तो रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, इन ममालिक के साथ जो है वो चाइना वगैरह, इनके साथ टक्कर क्यों नहीं लेता? इंडिया के साथ टक्कर क्यों नहीं लेता इज़राइल? क्योंकि उसको पता है कि वो उसके टक्कर के हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यही एक वजह है कि शायद पिछले 20 सालों से ना हम लोगों को एज अ मुस्लिम नेशन सिर्फ यही दिखाया हुआ है कि भाई ये जगह जगह फिरते हैं, इन्होंने टोपियाँ पहनी होती हैं, यहाँ पे ऐसे करके स्कार्फ लिया होता है, और आंखों में जो है वो इन्होंने काजल लगाया होता है, और जगह जगह फट रहे होते हैं ये कलमा पढ़ के। तो यही एक आइडेंटिटी उन्होंने बनाई हुई है। कभी पेरिस जो है फ्रांस जो है उसकी गवर्नमेंट कोई खाके जारी कर देता है कार्टून के, हमारे प्रॉफिट्स के। हम लोग, उनको पता है ना कि वो बच के निकल सकते हैं, वो कुछ भी कर लें, उनको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं। कहने को हम 1.5 अरब लोग हैं, 1.5 अरब मुसलमान हैं, और इतने से ज्यूज़ हैं, और नथ डाली हुई है हमें, ऐसी हैवी नथ डाली हुई है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैकडॉनल्ड्स को जिस तरीके से हमने जो है वो बाइकआउट किया एज अ नेशन वो सही था या गलत था, बिल्कुल सही था। बट मुझे एक बात बताएं कि क्या ये बिस्किट और ये आपके सर्फ वगैरह, आपके टूथपेस्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इजरायली मेड नहीं है, यहूदियों की नहीं है? अगर आप वो लाइक 6 महीने में वो डिसाइड करें ना कि यार ठीक है, हमने पाकिस्तान से, किसी भी इस्लामिक स्टेट से अपनी जितनी भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना है, तो कसम खुदा की मुसलमानों के पास एक तस्बीह, एक जाय नमाज, एक टोपी और एक चारपाई रह जाएगी, उसके अलावा रहना कुछ नहीं है इनके पास। बिकॉज़ हमारी हर चीज़ सुबह उठ के दांत साफ़ करने से लेके, जिस गाड़ी के अंदर हम जा रहे होते हैं, जिस बाइक के अंदर हम जा रहे होते हैं, जो फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जो बिल हम भर रहे होते हैं, जो पैसे हम कमा रहे होते हैं, वो सब का सब देन किसकी है? यहूदियों की है। मैं अपनी वीडियो का एंड इस बात पे करूँगा कि अगर कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो ये कितना बड़ा इशारा है कि एक जेनोसाइड छेड़ा हुआ है इज़राइल ने। वो ब्रूटली जो है वो मर्डर कर रहा है पैलेस्टाइनी बच्चों को, मुसलमान उम्मत को, बट स्टिल उनको वार्मली वेलकम करता है द स्टेट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के वीज़े बैन है। पाकिस्तानी बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, इसको कहा जाता है कि इनडायरेक्टली इट इज़ द हेड ऑफ ऑल इस्लामिक स्टेट्स, जस्ट बिकॉज वी हैव न्यूक्लियर पावर।
ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ी खुलासा है कि यार हमने किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो है ना वो टेक्नोलॉजी को चोरी करके यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया। खैर इस बहस में मैं जो है वो नहीं पढ़ना चाहूँगा, किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। बट बीइंग एन न्यूक्लियर स्टेट, जिसको सो कॉल्ड हेड ऑफ मुस्लिम उम्मा कहा जा रहा हो, उसको एक मुस्लिम कंट्री बैन कर रही है। हमें इजराइल बैन करे ना, समझ भी आता है। हमें यूएई ने वीज़ाज़ हमारे बैन किए हुए हैं, हम पाकिस्तानी जो है हम जा नहीं सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ जाके भी हमने क्या करना है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, या अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दो। हमने वहाँ पे भी भीख मांगना शुरू की हुई है। हम टर्की में चले जाएं तो वहाँ पे हम जो है वो रेप करते हैं, हम वहाँ पे जाके जो है वो बदमाशी करते हैं, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ते हैं, स्नैचिंग करते हैं। इस तरह की हरकतें हम कर रहे हैं पूरे दुनिया में, और अपनी तरफ से हम बहुत ऊपर हैं, हमारी टांगें सबसे ऊपर हैं, हम सबसे बेस्ट हैं। दी ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। बिजली आती नहीं, पेट्रोल है नहीं, हुकूमत का कुछ पता नहीं है, अवाम के फ्यूचर का पता कोई नहीं है, और हमने जो है वो इज़राइल को अपने जूतों के नीचे रखा हुआ है। क्या कहा था आपको वीडियो के शुरू में कि आपको जो है वो मेरे साथ मिलके दो हाथों से ना इस तरीके से सल्यूट करना चाहिए हमारी पाकिस्तानी अवाम को कि हम इतने गधे हो चुके हुए हैं कि हमें शऊर नहीं आ सकता। विद दिस बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली एपिसोड में। और यार कहने का मकसद ये होता है कि क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता, खाली क्रिटिसाइजेशन का मतलब मकसद ये होता है कि शायद हम जो है वो अपने ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो तवज्जो लेकर आएँ, थोड़ा सा हम अपने ऊपर काम करें। बिकॉज़ सच हमेशा कड़वा होता है, और आपको हमेशा कहा भी यही जाता है ना कि यार जो आपका अच्छा और मुखलिस दोस्त होता है वो आपकी अच्छाइयाँ जो है वो बाद में बयान करता है, वो आपकी ड्रॉबैक जो होते हैं, जो आपकी चीज़ें, वो चीज़ें होती हैं जो आपको अखलाकन गिरा रही होती हैं एक लेवल से, उसको जो है वो पहले हाईलाइट करता है। तो क्रिटिसिज्म का मकसद यही होता है कि यार हम सिर्फ टिकटॉक पे ही ना लगे रहे कि बस जी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और हम जो है वो जानवरों की तरह जो है बस ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, आज का खा लिया कल का पता कोई नहीं है। हमें एज अ नेशन, कम से कम एज अ नेशन नहीं यार, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो एटलीस्ट हमें अब थोड़ा सा शऊर और थोड़े से सीरियसनेस के साथ जो है वो सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके जा क्या रहे हैं। जिस तरीके से हम बर्बाद हैं, क्या हम भी अपने बच्चों को इस तरीके से बर्बादी के आलम में छोड़ के जाना चाहते हैं? ज़रा गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।